हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और लिसनर्स, आज है वुमेन्स डे, तो जो भी वुमेन्स लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो सभी वुमेन्स को विश यू हैप्पी वुमेन्स डे। और वुमेन्स डे स्पेशल हमारा ये आज का सेगमेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी फील्ड में हमारे जो वुमेन्स है वो अभी आगे बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। जहां पर मैन दिखाई देते हैं वहां पर उन्हीं के साथ हमारे सभी जगह पर बहुत ज्यादा कुछ अचीव करने वाली हमारे महिलाएं हैं। तो वैसे ही आज हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में शबाना अंसारी है। शबाना मैम के बारे में अगर बताया जाए तो उन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का किताब उनके पास है और इसी के साथ साथ मिसेस कॉन्फिडेंट ये भी टाइटल मैम ने जीता हुआ है। और इसके साथ मैम एक प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट है और मैम ने बॉलीवुड, मराठी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारा काम किया है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है और मोर देन 10 to 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैम का ये इंडस्ट्री से। तो जो शबाना मैम है उनकी ये जर्नी कैसी थी ये हम सब उनसे जानकारी लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आचार्य 90 FM। हेलो एवरीवन, थैंक यू। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, आई एम सो हैप्पी। यस मैम, सबसे पहले तो विश यू हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे एवरीवन, आई एम सो हैप्पी। और बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर और ये स्पेशल जो मौका मुझे आज मिला है आप लोगों के साथ में गुफ्तगू करने का, ये तो मैं बिल्कुल भी मतलब ये नहीं करना चाहती थी, मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए सोचा कि ये सबसे अच्छा दिन है आप लोगों के साथ में बात करने का। आई एम सो हैप्पी। यस, तो मैम इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि आपको ये मेकअप की जो भी है, तो मेकअप में इंटरेस्ट कब आया और कब लगा कि ये फील्ड में मुझे कुछ करना है? तो ऐसा था, जब मैं छोटी थी तब गरबा या ऐसा कोई प्रोग्राम होता था, गणपति गरबा या कुछ, तो लोग बहुत सजते धजते थे। तो मैं उन लोगों को उस समय ही उन लोगों का हेयर डू करना और मम्मी से पूछना कि मम्मी मुझे एक लिपस्टिक दिला दो और ऐसे सारी चीजें। तो मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो उस समय वो लिपस्टिक और ये सारी चीजें बहुत ही ऐसा लगता था कि क्या मांग लिया है। तो उसके लिए भी मेरे लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल रहा है कि अगर मैंने लिपस्टिक आज मांगे, इस गरबे पर मांगे, तो मुझे अगले गरबे पर मिल रही है। नहीं, ये सब चीजें तो मतलब जब आप हम लोग छोटे थे तब अगर कोई भी चीज मांगते थे, एंड वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो जल्द से वो चीज नहीं मिलती थी। अगर वो चीज पढ़ाई के रिलेटेड है तो मॉम डैड ट्राई करते थे कि चलो थोड़ा जल्दी लाते हैं, लेकिन अगर वो कुछ मेकअप रिलेटेड भी होगा ना तो मतलब भूल ही जाओ। तो मिलना ही मुश्किल है। तो लिपस्टिक एक ऐसी चीज है जिससे मैं पूरा मेकअप कर लेती थी। यानी मैं ब्लश ऑन के लिए भी यूज करती थी, मैं उसे एज अ आई शेडो भी यूज करती थी, लिपस्टिक भी लगाती थी। तो और कई बार मैंने उसको ऐसा यूज किया है कि लाइनर भी बना लिया है कि अरे मैंने ना पिंक कलर का लाइनर आज लगाया। मैं हर किसी को बेवकूफ भी बना लेती थी उस दौरान। इतना DIY करती थी जब मैं छोटी थी, 8th या 9th की मैं बात कर रही हूँ। मैंने शायद तभी मैंने शुरू कर दिया था और मेरा इंटरेस्ट तभी आ गया था। क्या बात है, मतलब 8-9 स्टैंडर्ड में, जो कि हमारा खेलने कूदने का एज रहता है, वो टाइम पे आप सब मतलब आपका जो पूरा ध्यान था वो सब इसी चीजों में अटका हुआ था, ऐसे हम कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये तो था कि जब आपको इंटरेस्ट आया तो फिर आपने ये मुझे आगे करना चाहिए या इसमें मैं आगे जाना चाहती हूँ या फिर इसमें मैं करियर करना चाहती हूँ, ये कब सोच लिया? ये मैंने 10th में सोचा था। जब मैं 10th का मैं जब एग्जाम दे रही थी, उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि
मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए पढ़ाई में। मैं इतना ज्यादा, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मैं ऐसे नहीं कि बहुत खराब थी पढ़ाई में, मैं एवरेज स्टूडेंट थी। आई वॉज वेरी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस में बहुत अच्छी थी, स्पोर्टिंग बहुत हूँ मैं, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव स्टूडेंट और जो फैकल्टीज की जो फेवरेट जो हर एक वॉलंटियरिंग करना और ये सारी चीजें अरेंजमेंट करना, मैनेजमेंट, ऑल इवेंट मैनेज करना, ये so उसमें बहुत अच्छी थी मैं। तो मैंने घर में मैंने मम्मी से बोला, मम्मी प्लीज कोर्स करवा दो आप मुझे, और मुझे यही फील्ड में करना है। तो मम्मी ने कहा कि अभी छोटी हो, 16-17 इयर्स की हो, तो फिर अभी रुक जाते, 18 की हो जाओगे तो हम करवाएंगे। देन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। बाजू वाली एक आंटी थी जो ब्यूटिशियन का काम करती थी, और उस आंटी को मैं जाकर हेल्प करती थी, पानी देना, स्पंज वो जो कुछ भी करे वो क्लीन करके रखना, और उनको वैक्स स्ट्रिप कर रहे हैं तो वो कैसे लगा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें, वो थ्रेडिंग कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने 16 या 17 साल में ही थ्रेडिंग सीख लिया था, फेशियल सीख लिया था। मतलब ना मैंने बहुत ऐसे ना मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं जो सब चीजें कर लेते, लेकिन थ्रेडिंग वगैरह करने में वो डर जाते हैं, या फिर वो नहीं करते, या फिर वो बोलते हैं कि किसी और अगर क्लाइंट कलीग है तो उनको बोलते हैं कि वो कर ले। लेकिन आपने ये एट द एज ऑफ 16 में ही सीख लिया है। बिल्कुल, मैं इतना ज्यादा इस फील्ड में मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट रहा है कि मैं खुद से सेल्फ लर्निंग मेरी काफी रही है। तो 18 तक आप बोल सकते हो जो सेल्फ लर्निंग मेरी सिर्फ देखकर हुई है, मैं सिर्फ देखकर ही, जो ऑब्जर्वेशन से मैंने सीखा था, उसमें ही मेरा बेसिक कोर्स हो चुका था। उसके बाद मॉम को मैंने रिक्वेस्ट किया, जब मैं 11th में मैं गई तब मैंने कहा कि मुझे प्लीज मम्मा आप करवा दो। तो मम्मी ने तभी सोचा कि अच्छा इसका दिल बहुत है, तो एक छोटे से जो ब्यूटी पार्लर होता है वहां पर उन्होंने बात की, और मेरी तभी उस समय वो भी फीस मम्मी शायद नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, किसी तरह मम्मी ने 3,000 करके, और वो कुछ 10,000 की फीस हमने दी थी, जो 6 मंथ का कोर्स था उसके लिए। और वहां पर मुझे याद है उन्होंने ना तो मेकअप सिखाया था मुझे, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन देते थे, प्रैक्टिकल कभी नहीं मिला। वहां से जब मैं निकलने के बाद में मैंने एक लेडीज पार्लर में काम किया, और वहां पर थोड़ा सीखा, उसके बाद खुद का खोला और फिर थोड़ा सीखा, ऐसे कर मैं धीरे धीरे फिर बाद में यूनिसेक्स सैलून में मैंने काम किया। तो यूनिसेक्स सैलून में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, वहां पर सब कुछ एडवांस सीखने को मिला, बहुत एक्सपोजर भी मिला, क्योंकि प्रैक्टिकली हम करते नहीं है, जब तक केमिकल हाथ में लेते नहीं तब तक हमें अंदाज नहीं आता है। एग्जैक्टली। तो एक अच्छा रहा कि 5 साल तक मैंने यूनिसेक्स सैलून में काम किया, इसलिए मेरा काफी अच्छा हेयर और स्किन में हाथ रहा। उसके बाद में मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे रिलेटिव में कोई मेकअप और ये लाइन में वहां पर ऑलरेडी फाइटिंग में थे, और ऐसे सब होते ना, वो जो करते हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया एक बार मुझे लेकर चलो। तो मैं गई और मैंने वहां पर एक मेकअप आर्टिस्ट से पूछा कि मुझे असिस्टेंट रखो, मैं ऐसी आऊंगी। खुद का खर्चा लगाकर मैं वहां पर असिस्ट करने जाती थी ताकि मैं सीख सकूं। उसके बाद मुझे फिर से 1 साल ऐसा लगा कि शायद मेरा इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होगा, कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। फिर मेरी किस्मत ऐसी खुली कि मेरे दी की शादी जिनसे हुई थी वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो कहते हैं ना, अगर हम कोई चीज को पाने की कोशिश करें तो पूरी कायनात भी उसे मिलाने में जुट जाती है। वो बिल्कुल ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, और मुझे एक पूरी फिल्म मिली, जो इरादा मूवी, इंटरनेशनली अवार्डेड मूवी है, जरूर देखिएगा। वो जो फिल्म है उसमें मैंने एज ए मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट काम किया हुआ है, और हम इतना अच्छा, वो हमारा क्रू मेंबर था कि सारी औरतें ही थी उस दौरान में। हमारी जो डायरेक्टर है वो भी महिला थी, तो हमारा ऐसा क्रू बना था औरतों का, और हमने 45 डेज का ये पूरा मूवी का स्केड्यूल था, जो पूरा नॉर्थ हमने कवर किया है, मनाली से लेकर भटिंडा और पूरा पंजाब हमने वहां पर हम लोगों ने शूट किया है। सो ऐसे वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। नहीं सच में, लेकिन मतलब मैं सिर्फ इतना सुन के मैं तो यही
कह सकती हूँ कि जीरो से स्टार्ट किया हुआ है। मतलब कोई भी आके ये अपॉर्चुनिटी ऐसे ही देके नहीं चला नहीं। गया, बल्कि खुद ढूंढा है, अपॉर्चुनिटीज खुद बनाए हैं, खुद मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग फेज में रहते हैं तो हमें ना कि पैसों का विचार करना पड़ता है, ना कि दूसरे की कोई चीज का कि हमें क्या ट्रीटमेंट वहां पर दिए जा रही है, कैसे लोग हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, ये सब पीछे छोड़ के सिर्फ मुझे ये चीज सीखना है। यही बात ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है शबाना मैम ने ये सब शुरू किया, और मुझे लगता है आज अगर वो यहाँ तक पहुंची है तो उसके पीछे अगर हम देखें तो इतना ज्यादा स्ट्रगल है। और जस्ट बिकॉज वो सीखना चाहती थी, वो करना चाहती थी, वो इसीलिए आज यहाँ पर है। मैम की ये जो थोड़ी इंस्पायर जर्नी है वो तो मैं आगे हम लोग सुनेंगे ही, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। Acharya 90 FM 90 FM। हेलो हाय नमस्ते लिसनर, फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। और आज वुमेन्स डे स्पेशल ये इंटरव्यू में हमारे साथ है शबाना मैम। तो मैम ये तो आपकी जर्नी हमने मतलब कैसा स्ट्रगल आपने किया हुआ है ये तो हमने देखा, लेकिन फिर इतना सब करने के बाद आपका मॉडलिंग के साथ रिलेशन कैसे कनेक्ट हुआ, मॉडलिंग में आपने करियर कैसे स्टार्ट किया? एक तो मैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रही थी कि इससे मैं इंटरनेशनली कैसे लेकर जाऊं। ये मेरे दिमाग में काफी टाइम से था। तो जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान मैं सोच रही थी कि मेरे जो काम का है वो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन ऐसा हो रहा था कि सभी को ही पता है कि लॉकडाउन में जो सैलून है और जिम है सबसे आखिर में खुला है। तो मेरा तो काफी नुकसान चल ही रहा था। हमने काफी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी किए, नो टच फेशियल्स, नो टच सर्विसेज, एवरीथिंग वी हैव डिड, स्टिल हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तब हमारा जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा ऑनलाइन हो गया था, जैसे मेकअप, ग्रूमिंग और ये सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने देखा कि मेकअप बहुत अच्छा चल रहा है तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। यस। मैंने ऐसे मॉडलिंग एजेंसीज में पूछा कि आप लोगों को यहाँ पर मैं मेकअप सिखा सकती हूँ ऑनलाइन, आप लोग चांस दोगे क्या? तो दे सेड मी कि आपको क्यों चांस दे, आप थोड़ी ना मॉडल हो। आई वॉज लाइक कि अगर मैं ये एक्सपीरियंस कर लूं और करने के बाद में और फिर मैं सिखाती हूँ इस इंडस्ट्री में तो शायद मुझे एक्सपोजर इंटरनेशनली मिल जाएगा। सो आई हैव मेड माई पाथ लाइक दैट कि मुझे इंटरनेशनली कुछ करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए। और कहीं ना कहीं मैं बचपन से सोचती थी कि कभी तो मैं कोई मिसेस इंडिया और ये सारी चीजें देखकर कि कभी ना कभी मॉडल जरूर मैं बनना है। यही होता है, हर एक लड़की है ना, मतलब हमारा जो एक बचपन रहता है ना, तो वो बचपन में हम लोग ना ऐसे कभी कभी सोचते, हाँ मैं भी एक दिन ऐसे राम पे ऐसे हाथ रख के मैं भी चलूंगी, मैं भी आगे जाऊंगी। तो लेकिन ड्रीम्स ट्रू कम्स ट्रू। मतलब ये आपसे सीखने मिलता है कि आपने वो जो ड्रीम्स, जो सपना आपने देखा था वो आपने पूरा किया है। तो बिल्कुल मैंने अपना पाथ बनाया, मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा सेविंग वगैरह करना स्टार्ट किया कि इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने पता लगाया कि कॉन्टेस्ट के लिए कितने पैसे लगते हैं और खुद को ग्रूम अप कैसे करना है। कहीं ना कहीं मैं तो फैशनेबल बहुत हूँ, मैं ऑलरेडी सारे ट्रेंड और ये सारी चीजें फॉलो करती थी। इनफैक्ट मैं फैशन स्टाइलिस्ट हूँ ऑलरेडी। तो मैं खुद पर एक्सपेरिमेंट्स बहुत करती थी और मैं काफी लाइक कपड़ों को लेकर भी और हर एक चीज को लेकर आई एम सो अप टू डेट ऑलवेज। व्हेनेवर यू विल सी मी आई एम ऑलवेज प्रेजेंटेबल, बिकॉज ये प्रोफेशन ही हमारा कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको दिखना अच्छा चाहिए, देन ओनली यू कैन ग्रूम समवन एल्स। एग्जैक्टली। तो मेरा ये प्रोफेशन ऐसा था और मैं सोचती थी और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिले हमेशा, अरे
तू तो हीरोइन ही लगती है, मेकअप आर्टिस्ट लगती रही। तो वो जो एक होता है ना अंदर से कि हाँ आई एम समथिंग, शायद मेरा कुछ हो सकता है। सो आई थॉट क्यों ना मेरा ये प्रोफेशन, इसमें मैं लेकर जाऊं और कुछ ना कुछ करूं। तो मैंने मिसेस इंडिया में ट्राई किया और मैं वहां पर फाइनलिस्ट हुई और वहां पर पूरा एक्सपीरियंस किया। उस दौरान भी मैंने ऐसे सोचा कि कुछ सीखने को मिल रहा है क्या मेकअप के लिए। तो मैंने देखा अरे ये लोग मेरे जैसा ही मेकअप करते हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा घाई घाई में कैसे कैसे करते हैं। इनफैक्ट मेरे से बेटर नहीं करते हैं। मतलब जब आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया तो तब आपको पता चला, तब मुझे पता चला कि यार मैं तो इनसे भी काफी बेहतर हूँ, मेरा हाथ कितना अच्छा, आई एम सो फास्ट लाइक दैट। सो मैंने वहां पर उन लोगों से कहा कि आप लोग मुझे एम्प्लॉयमेंट दीजिए, इस फील्ड में मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे इसमें काम मिले। तो इस साल इसलिए मुझे वहां का प्रोजेक्ट भी मिल रहा है। उसके अलावा यूनिवर्स, मिसेस इंडिया यूनिवर्स के लिए भी मेरे लाइनअप हुए हैं प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल के लिए, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के लिए लाइनअप जो अभी हो रहा है, राइट? जी बिल्कुल। Yes. सो ये सारी जो कनेक्शंस है वो मुझे मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की वजह से मिला है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे चांस दिया यूनाइटेड के लिए। जस्ट मैं जीत कर आई और मुझे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर मैं इंटरनेशनली लोगों को सिखा रही हूँ। तो वो जो मेरा जो बना है मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वो मैंने दिखाकर बाकी पेजेंट पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे वहां पर भी काम मिल जाए, जहां पर मैं मॉडल्स को खुद को मेकअप कैसे किया जाता है ये सारी चीजें सिखाऊं। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई थी ना डियर कि मैंने प्लेटफॉर्म पर एक बात बोली थी कि आई वांट टू मेक वेरी नाइस फाउंडेशन फॉर विमेन। या ठीक है, तो वहां पर मैंने एक बात रखी थी कि औरतों को कुछ ना कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए कि वो खुद की चीजों का ख्याल रख सके, उन्हें किसी पर डिपेंडेंसी ना आए। सो मैं ऐसा कोई फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ जहां पर उन लोगों को कोर्सेज सिखाया जाए। तो इसकी शुरुआत मैंने 4 साल पहले की हुई है। मैंने खुद के घर में ही एक एकेडमी खोला हुआ है जहां पर मैं फ्री एजुकेशन देती हूँ औरतों को। जो बाहर कोर्सेज जो होते हैं 1-1 लाख रुपए के होते हैं, वो उन लोगों को काफी कम में, लाइक ओनली प्रोडक्ट का उन लोगों को पैसा पे करना होता है और मैं उन लोगों को फ्री में एजुकेट करती हूँ। यस मैम, मैं वही टॉपिक पर आने वाली हूँ क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं ना कि जो ये इंडस्ट्री है, लाइक हम लोग मेकअप करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, सीखते हैं, ये सीखने के लिए ही बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, जैसे कि आपको भी अभी पता होगा। क्योंकि जो भी फिर उसकी वजह से क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते और कुछ लड़कियों के सपने जो है वो सपने ही रह जाते हैं। लेकिन आपने जो कंसेप्ट ध्यान में रखा है और आप फ्री में एजुकेट कर रहे हो ऑल दिस वुमेन्स, ऑल दिस गर्ल्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा मुझे ये सुन के। यस, बिकॉज अगर बाहर में मेकअप के जो क्लासेस देखती हूँ, लोग 1 घंटे के सेमिनार के भी चार्जेस रखते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर 1 घंटे का कोई सेमिनार है या कोई वर्कशॉप है या फिर कोई 1 दिन का वर्कशॉप है, 2 दिन का वर्कशॉप है, 1 घंटे के लिए आपको आना है 500 रुपए दो, 2 घंटे के लिए आना है 1000 पे करो, 2 दिन आना है इतना पे करो। ऐसे एड्स इतने दिखाई देते हैं और लोगों को मेकअप का जो क्रेज है वो इतना ज्यादा है कि लोग जो भी वुमेन्स है, जो भी गर्ल्स है, वो इतना पे करके जा रहे हैं। और ये सब सिचुएशन में आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट कर रहे हो, क्या मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? तो थिंग इज दैट कि मुझे काफी पहले से कहीं ना कहीं मैं खुद को बहुत अकेला पाती थी। कोर्सेज के लिए पैसा ना होना, मेरे अंदर इतना टैलेंट है, इतना क्रेज है, फिर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे वो जो तकलीफ जो उस दौरान मुझे होती थी कि मेरे पास ब्रशेस नहीं है, मेरे पास मेकअप नहीं है और ये सारी चीजें, वो मुझे देखने भी नहीं मिल रहा है कि कैसे करते हैं मेकअप। सो ये जो सेल्फ ट्रेनिंग मैंने खुद को की हुई है, आप लोगों को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा। आई एम नॉट
at all did any course of makeup. I have learned from my Self-educate. experience. मैंने मेकअप इंडस्ट्री में जो फिल्म इंडस्ट्री में सीखा, यूट्यूब से सीखा, ऑब्जर्वेशन से सीखा, उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया है Wow. आजू बाजू वालों पर, बच्चों nice. पर, और मैंने उसको कर और उसको बताया है कि सच में इसका रिजल्ट ऐसा आता है. कई बार क्या होता है, लोग हाफ एजुकेट करते हैं. अगर आप देखते हो यूट्यूब वगैरह, उससे सीखना चाहते हो तो सच में उसमें पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं बताते, आपको कट कर बताते. बट मैंने हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट किया है. और ये जो मेरा जो 7 साल मैंने सिर्फ मेकअप को दिया है, इससे पहले मैंने अपने खुद के जो ब्यूटी को मैंने अलग से अपना जो 6-7 साल ब्यूटी और हेयर ड्रेसिंग में दिया हुआ है. तो 7 years जो मैंने मेकअप को दिए हुए हैं, वो उसी का कमाल है कि आई एम मास्टर इन दिस नाउ. एग्जैक्टली. और खुद के गुरु खुद हो आप. सो मेरा कोई गुरु नहीं है मेकअप में. मेरा जो भी गुरु है वो आप बोल सकते हो सोशल मीडिया, फैशन, और मेरा एक क्रेज है, जो मेरा एक पैशन है मेकअप के लिए, वही मेरा गुरु है, आप ऐसे बोल सकते हो. मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ Wow. और प्रैक्टिस करती हूँ, और बिल्कुल मैंने गिव अप नहीं किया था. जब लॉकडाउन भी हुआ था तब भी मैं अपने हाथों पर प्रैक्टिस करती थी और उसके वीडियोस में डालती थी. तो आप मेरा पेज जाकर देख सकते हो, शैब्स मेकअप आर्ट. मैंने लॉकडाउन के थ्रू भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए मेकअप के, और मैं खुद स्टाइलिस्ट हूँ, जो मैं एक ट्रेंड भी जारी कर रही थी मेकअप के लिए. और बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मेकअप में मैं इतना ज्यादा क्रेज है मेरे इस प्रोफेशन को लेकर, वो आपको जरूर दिख जाएगा. सच में पैशन, मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि यू नो जो भी लोग पैशनेट रहते हैं ना, वो पैशनेट लोगों का पहला प्यार उनका पैशन ही होता है. जी बिल्कुल. और वो आपके नजर में, आपके शब्दों में क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका आपके प्रोफेशन के ऊपर कितना प्यार है. और जो एक था ना कि मैंने जो फील किया है कि मुझे कोई ये सिखाने नहीं आता था, या फिर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पाती थी जस्ट बिकॉज वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. सो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आज इतने बड़े लेवल पर आकर जो बाकी लोगों को आप सिखा रहे हो, सच में हैट्स ऑफ है आपको, सच में. थैंक यू सो मच. आपको जानकर बहुत खुशी होगी. हम सीख तो जाते हैं, ठीक है. आज मैं सीख गई, मैंने कोर्स कर लिया, लेकिन कोर्स करने के बाद में पहले टाइम कोई आपको एक्सपीरियंस करने नहीं देगा. अरे अभी भी तो सीखिए, इसको क्या आता होगा. वी विल नॉट गेट प्लेटफॉर्म टू शो आवर टैलेंट. सो मेरा ये भी दिमाग में चल रहा था, अरे मेरे बच्चों को तो मैंने सिखा तो दिया है, बट इन लोगों को काम कैसे मिलेगा, एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा. सो आई हैव स्टार्टेड लाइक उन लोगों को साथ में लेकर जाकर मैंने उन लोगों से कहा कि 3 से 4 महीना आप मेरे साथ ही इंटर्नशिप करो और आप एक्सपीरियंस बताओ, अपने शैब्स मेकअप आर्ट में काम किया है. तो उन लोगों को वो भी मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया. उसके अलावा मैंने सोचा कि मेरा ही अगर एक्सपीरियंस रहा तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, तो मैंने उन लोगों को और आगे ले जाने के लिए, जैसे मैंने अभी मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में मैंने बात की थी, हम जैसे मिडिल क्लास जो लड़की, मैं इतनी टैलेंटेड होकर मुझे मिल नहीं रहा था मौका इसमें काम करने के लिए. फैशन इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े शो इवेंट होते हैं, तो उसके लिए मुझे ये पूरा शो में मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ा, जिसकी अच्छी खासी फीस थी, जो मैंने जो भी मेरी सेविंग थी लगाकर मैंने की हुई है. तो जो 2-3 लाख रुपए मैंने खुद पर जमकर खर्च किया हुआ है इस कोर्स के लिए, या ग्रूम अप किया है खुद को. इट इज इन्वेस्टमेंट, वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैं शायद इस साल में कवर कर लूंगी, क्योंकि मुझे मिसेस इंडिया से ही इतना अच्छा प्रोजेक्ट्स मिल रहा है. ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाला है. हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो उसका डबल या ट्रिपल आपको मिलता ही है. सो उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती हूँ. मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है. अच्छी बात यह है कि मैंने कनेक्शन ऐसे बनाए हैं कि आज मैं मेरे जो मिडिल क्लास फैमिली की जो औरतें मेरे पास सीख रही है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और वहां पर जाकर वो लोग काम करने वाले. इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है इस साल के लिए. सच में ये जो मैम आप काम कर रहे हो ना, सच में ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपने ये सब चीजें फील की हुई है कि कोई इजीली आपको प्लेटफॉर्म नहीं देता है,
या फिर कोई आपको इजीली चांस नहीं मिलता है, और जो आप खुद महसूस किया है आपने ये सब चीजें, तो जस्ट बिकॉज दिस आप जो बाकी लोगों के लिए इतना सब कर रहे हैं, बाकी औरतों को, बाकी वुमेन्स को आप सपोर्ट कर रहे हो इतना आगे आने के लिए, सच में इन रिटर्न हम बोल सकते हैं कि भगवान है, देख रहा है, इन रिटर्न यू डेफिनेटली कुछ ऐसा अलग मिलेगा आपको कि मतलब अभी आगे भी क्या बोल सकते हो, क्योंकि बॉलीवुड का तो आपका हो गया है, मराठी इंडस्ट्री का हो गया है, और अभी इंटरनेशनल लेवल पे आपका ये प्रोजेक्ट उस पर काम चालू है, तो मतलब क्या है, अभी है सब आपके फेवर में चल रहा है सब, तो ऐसा मैं कहूंगी। मैम जब इतना सब कर रही थी आप, और जैसे कि आपने बोला कि कभी इजीली कोई चांस नहीं देता है, लेकिन जब बॉलीवुड वो मूवी के लिए आपको कॉल आया या फिर आप करो ऐसा आपको बताया गया, तो व्हाट इज द फीलिंग फॉर दैट टाइम? उस टाइम मुझे तो पहले तो यकीन नहीं आ रहा था। एक तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि रिलेटिव सेम फिल्म में काम कर रहे थे, उन्होंने सामने से बताया था कि ये बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, और मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था पूरा टोटल कि मुझे इतने हेयर्स आते हैं, इतने प्रकार के हेयर आते हैं, या मैं इतना अच्छा विग फिक्सिंग करती हूँ, और वो सारी चीजें मैंने वीडियो बनाकर और फोटोज के साथ में पूरा प्रोफाइल भेजा था। तब वहां पर जो वहां के क्रिएटिव थे उनको पसंद आया था और उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी। इनफैक्ट मेरा लुक टेस्ट वगैरह के लिए भी मुझे बुलाया गया था, ताकि उन लोगों को पता लगे कि मुझे काम सच में आता है, क्योंकि इस फील्ड में कोई भी पहले ही अब जब मैं लुक टेस्ट के लिए गई थी, तो मैंने दिव्या दत्ता जी और इन लोगों के साथ में, मतलब अगर उन लोगों को करना है तो कोई हाथ लगाने आपको देगा नहीं। हाँ। तो उस दौरान वहां पर सागरिका गाडगे जी आई थी। हाँ। उनका विग फिक्स करना था, तब मैंने वो पिनिंग वगैरह करना, और तब वो पहली बार सेलिब्रिटी को हाथ लगाने वाला जो होता है फीलिंग, वो मैंने वहां पर एक्सपीरियंस किया था। इससे पहले हमेशा हाथ लगाने नहीं मिलता था, पिन्स देने मिल रहा था, मेकअप देने मिल रहा था, लेकिन आई हैव नेवर टच्ड एनी सेलिब्रिटी। तो वो फीलिंग मेरे लिए सबसे बेस्ट थी, और मैं अंदर से काफी घबराई हुई थी। ऐसे स्टमक में ऐसा थोड़ा बटरफ्लाईज आया था। सब कुछ हुआ था। आई वाज सो नर्वस एज वेल, लेकिन शी वाज सो स्वीट टू मी, और काफी अच्छा लुक टेस्ट हुआ, और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। फिर मेरा गाड़ी चल पड़ी थी बस। यस वही है ना कि सिर्फ आप ट्राई कर लो एक बार हमें, मतलब जो फिर वहां पर 100% देना है, 110 देना है, वो तो हम देंगे ही। मौका मिलना चाहिए। तो एग्जैक्टली। और मराठी इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, तो क्या मतलब मराठी इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मराठी इंडस्ट्री में ऐसा रहा कि मैं एक मॉडल शूट कर रही थी, जो मिसेस इंडिया का ही एक फोटो शूट चल रहा था, जिसमें मुझे एक क्रू मिल गया था जो मराठी इंडस्ट्री से बिलोंग करता था। तो वहां पर एक जो आर्टिस्ट थी, जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि हम एक प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं और एक फिल्म कोई बनाएंगे, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे पास है, और शी हैज वेरी नाइस एक्सपीरियंस इन आर्ट डायरेक्शन एज वेल। मैंने आर्ट डायरेक्शन भी किया हुआ है। भगवान मैम, क्या क्या किया हुआ है आपने, मतलब जहां पर मेकअप मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर हम समझ लेते हैं कि एक चीज है, उसे आपको प्रॉपर तरीके से सेट करना है, तो ये भी किया, मॉडलिंग भी किया, उसके साथ साथ मतलब अभी अकेडमी भी चला रहे हैं, मतलब और ये भी कर रहे हो, मतलब यू आर मल्टीटास्किंग। हाँ, तो मैं मल्टीटास्कर भी रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एज ए आर्ट डायरेक्टर भी काम किया हुआ है, वेब सीरीज में। वहाँ का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो मैंने बताया, मैंने आर्ट डायरेक्शन किया हुआ है, और प्रोडक्शन मैनेजर घर में ही है, तो वो एक्सपीरियंस भी था। तो क्यों ना मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग एक प्रोडक्शन बना ही लेते हैं। तो हमने बनाया नया द विलेज स्टोरी टेलर करके एक नया प्रोडक्शन हाउस बना, जिसमें मैं प्रोडक्शन मैनेजर रही। मैंने उसी फिल्म में हमने एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैंने काम किया, आर्ट डायरेक्टर में काम किया, राइटिंग में भी काफी हेल्प की थी, और ऐसे एक मूवी बनाई हमने, जो अभी शॉर्ट मूवी हमने वो जो बनाई, उसमें
कहीं ना कहीं हम नए हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू तो आने ही थे। हाँ। तो उसका वो साउंड का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ जो सॉर्ट आउट हो ही नहीं पाया आखिर तक। सो वो फिल्म थोड़ी सी ओके ओके बनी, बट उसके बाद में फिर चांस उतना मिला ही नहीं कि उसको ठीक किया जाए और ये सारी, फिर भी हमने उसे रिलीज कर दिया। बट वो जो एक्सपीरियंस रहा फिल्म बनाने का और ये सारी चीजें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों बहुत से कुछ मिलने नया का। सीखने मिला। सो जो 1.5 घंटे की जो मूवी हमने बनाई थी उसके लिए हमने जो एक्सप्लोर किया था वो बेस्ट टाइम था और Yes. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा Yes. वहां पर भी। तो काफी कुछ ऐसी सारी जितने भी रिकॉर्डिंग और ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस, म्यूजिक वगैरह सब कुछ वेरी That's नाइस। nice. मतलब हर एक चीज से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता जी, है और बिल्कुल, मैम ने बिल्कुल। वही चीज ध्यान में रखी है। मुझे लगता है कि कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, मुझे कुछ सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है मैम। अब लेकिन ना ये है कि हम लोग कुछ काम करते हैं, दैट इज ओके। लोग आपको बहुत ऐसे गुडी गुडीज कमेंट्स भी करते हैं, दैट इज ओके। बट जब आपके काम की कोई दखल लेता है या फिर जैसे कि आपने एक मॉडलिंग में आना, मतलब ये आपका पहले डिसाइड नहीं था कि मुझे मॉडलिंग करना है, लेकिन फिर भी जब आपको पूछा गया कि मेकअप वगैरह, तब आपने ये मॉडलिंग में एंटर किया, बाद में मॉडलिंग किया और इतना बड़ा टाइटल मिसेस इंडिया का वो जो आपको मिला। तो जब हम काम करते हैं और जब आगे जाके ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, कोई इतने बड़े टाइटल्स अर्न करते हैं, अभी वो क्राउड कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस यार, सीरियसली। So, तो वो व्हाट इज द crown- फीलिंग? वो क्राउन को मैंने बिल्कुल सेफ में रखा हुआ है और इट इज लाइक वो उसकी जो वैल्यू है, अगर उसकी हाँ। कीमत से नहीं लगा सकते जितना उसका जो टाइटल का जो नाम है या मेरी मेहनत है। क्योंकि वहां पर हूर परियां थी, वहां पर कॉर्पोरेट लीडर्स थे, वहां पर साइंटिस्ट थे, ऐसे 114 लड़कियां थी जहां पर मैंने जो कंपटीशन किया था। जस्ट बिकॉज आई वॉज मल्टी टैलेंटेड, मैंने बहुत, मेरा वॉक, मेरा डांस, मेरा बात करने का तरीका, लोगों के साथ Confidence. बिहेव करने का तरीका, मेरा हेल्पिंग नेचर, ईच एंड एवरीथिंग, वहां पर सूरत बिल्कुल नहीं देखी गई। क्योंकि हम मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के लिए कर रहे थे। मिसेस, इट इज नॉट फॉर अ मिस। आप जितने खूबसूरत दिखते हो उतना ही आप अंदर से भी आपकी उतनी सीरत Yes. भी उतनी अच्छी होनी चाहिए सूरत के साथ सूरत साथ। के साथ सीरत डज मैटर। सो विदाउट मेकअप मैं भी ओके दिखती हूँ। मैं अपने आप को ऑब्वियसली पूरी ग्रूम्ड अप करती हूँ, उसके बाद में मैं काफी सुंदर दिखती हूँ। और मेरे से भी काफी सुंदर औरतें वहां पर थी और बहुत एजुकेटेड। लेकिन वहां पर यही बातों को देखा गया कि आप टैलेंटेड कितने हो, आप फ्लेक्सिबल कितने हो, Exactly. आप टाइम से शूट के लिए आ रहे हो, आपके टेंट्रम्स नहीं है, आपको पैसों का घमंड नहीं है। और मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं कि मैं घमंड करूंगी। सो एक बात थी, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी, घमंड नहीं था। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो नोटिस करते हैं आप जब कोई एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आप कैमरा के आसपास कितना टाइम होते हो तो आपकी हर एक बिहेवियर उसके अंदर दिखाई देती है। तो ये जो एक अच्छा रवैया जो है ना, आपको कहीं ना कहीं लेकर जाता है और वो दिखाई देता है। आप कितने भी फेक बन जाओ, आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन फेक बन सकते हो, 7 हर से दिन 10 नहीं। दिन 14 दिन नहीं बन सकते हो। तो ये जो दिन मैंने अपना एक बिहेवियर बताया हुआ था और मेरा जो एक मोटो था, उन लोगों को क्लियर हुआ इन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उस हिसाब से उनको वो क्लियर था कि शबाना को कुछ बनना है इस फील्ड में और कुछ करना है और शी कैन डू सो मेनी थिंग्स और सोशली करना चाहती है। तो इसलिए शायद मुझे एक खिताब मिला है। यस यस डेफिनेटली। क्योंकि जब हम लोग ऐसे सब कंपटीशन में जाते हैं ना, तो अभी आपका नेचर ही है, इतना फ्रैंक हो आप, इतना हेल्पिंग नेचर है आपका। और मुझे लगता है कि ठीक है। और फैशन मतलब मॉडलिंग एक ऐसा वे है कि जहां पर हम जितना नेचुरल रह सके उतना अगर नेचुरल रहते हैं तो लोग ज्यादा हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसा मुझे भी फील होता है क्योंकि बहुत बार ऐसे फैशन शोज होस्ट किए हैं
जहाँ पर कई मॉडल्स होते हैं ना जो है उससे भी कहीं ज्यादा और दिखाने का उनका प्रयास बिल्कुल, रहता है, हम सेंटर ऑफ लेकिन अट्रैक्शन हो जाते हैं, हो जाते बिल्कुल हाँ। सबका बिल्कुल ध्यान रहता है हमारे ऊपर। यस तो जी। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, और ग्रूमिंग तो मतलब ग्रूमिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बिल्कुल। मॉडलिंग में भी। और सिर्फ मॉडलिंग में नहीं, ग्रूमिंग का तो मुझे लगता है कि जो अगर Every हमारा field। पार्ट है तो वहां पर मैं एक सिंपल चीज और एकदम छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। आप अगर एक बेकरी शॉप में जाओगे तो आप वहीं पर अट्रैक्ट करोगे जो सुंदर केक दिख रहा है, यस ऑब्वियसली उसी को खरीदना चाहोगे, Yes। उसी को खाकर टेस्ट करना करोगे। चाहोगे, राइट। सो इट इज लाइक दैट ओनली। जब कोई अट्रैक्टिव चीज दिखती है, प्रेजेंटेबल और ऐसी चीज दिखती है, तो ऑब्वियसली आपके साथ में कोई भी इंटरेक्शन करना चाहेगा, कोई भी आपको जानना चाहेगा, कोई भी आपको सुनना चाहेगा। यही अगर आप वेल मेंटेन नहीं हो, आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, आपके बाल भी कैसे भी हो, मैसी, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप बात करने में अच्छे हो, कुछ भी हो, लेकिन वहां पर आपका जब पहला जो अपीयरेंस होता है ना, Presentation। आपको देखकर ही लोग जज करना एक शुरुआत सेकंड में करते हैं। शुरुआत करते हैं। Exactly। सो मैं जो फील्ड में हूँ वो यही फील्ड है फैशन की, और मैं इस फील्ड को इतना ज्यादा मानती हूँ कि ये फील्ड जो मैंने चूज की है वो हर एक फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, और इसमें काफी काम है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लोगों का इसमें से थोड़ा सा विश्वास हट गया था, लेकिन आज की तारीख में मुझे पता है कि फैशन इंडस्ट्री, हमारा मेकअप ग्लैमर इंडस्ट्री बहुत Exactly। ऊपर आ रहा है। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। और ब्यूटी पेजेंट्स जो है वो भी अभी ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ ब्यूटी पेजेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे लगता है हमारे इंडिया में भी अब उतना ज्यादा क्रेज है, लोग अवेयर हो चुके हैं अबाउट फैशन इंडस्ट्री। तो ये सब तो हुआ, लेकिन इंटरव्यू के लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन पहले स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू से मेरे माइंड में है वो है कि यू बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, तो कैसे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मतलब और जो कि इट जस्ट नॉट अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी, बाकी के भी जो भी कम्युनिटीज है, पेरेंट्स जो है वो कभी कभी मेरी बेटी फैशन या फिर मॉडलिंग में नहीं जाएगी ऐसा उन लोग का कहना होता है। फिर उसके साथ साथ यही कहना होता है कि चलो एक पर्टिकुलर टाइम का जॉब कर लेते हैं, घर पे जाना है, घर पे आना है, फैमिलीज वगैरह, ये सब एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स के होते हैं। तो आपको क्या लगता है वो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? और उसी के साथ साथ ये जो अभी के जो गर्ल्स है, हमारे जनरेशन के जो भी गर्ल्स है, वो अगर ये फील्ड में आना चाहते हैं तो आप उन्हें भी क्या कहेंगे? सो बीइंग मुस्लिम, मैं यही कहना चाहती हूँ, ये मेरा बहुत ही प्राइवेट कनेक्शन है मेरे अल्लाह के साथ, डायरेक्ट। वाओ। ठीक है, तो वो जब मैं एक सराउंडिंग में अपने फैमिली में होती हूँ, या कोई फेस्टिवल होता है या जो कुछ भी होता है, वो हर एक चीज मैं करती हूँ जो एक मुस्लिम को करना चाहिए। जब मैं अपने फील्ड में आती हूँ या अपने एक सराउंडिंग में आती हूँ जो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा होता है, मैं बिल्कुल उस तरह अपने आप को ढालती हूँ। अभी मेरे घर में ऐसा है कि वी आर लाइक इंडियंस, यू कैन से मुस्लिम एट, या एग्जैक्टली, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। और हमारे घर की मेंटालिटी सबकी ऐसी है कि वी हैव लाइक कि हमने हर एक कल्चर, हर एक जो रिलीजन को हम फॉलो भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। वाओ। यू विल नॉट बिलीव, व्हेन यू विल कम यू विल सी फर्स्ट गणपति बप्पा एट माय होम। वाओ, दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। वी रिस्पेक्ट और रिलीजन, क्योंकि मेरे यहाँ पर सारे जितने भी कल्चर के लोग सीखने आते हैं, नॉन मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सारे आते हैं, गुज्जू, एवरी, तो हर एक फेस्टिवल, ईच एंड एवरीथिंग हम मनाते हैं हमारे सलोन और एकेडमी में, और रिस्पेक्ट उतनी ही होती है, बिलीव उतना ही है। मेरा मानना ये है कि भगवान तो एक ही है। वाओ। तो उस तरह से धीरे धीरे आप कैसे आपकी मेंटालिटी ऐसी होती, बट आपको ये प्रूफ करना या आपके सराउंडिंग को उस तरह ढालना, इट टेक्स टाइम।
इवन इट टुक टाइम टू मेरे फादर को ये बताना और उनको समझाना कि अभी सब ऐसा फ्री है पापा, हम लोग चलता है, धीरे धीरे हम लोग बाहर निकल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो उनका भी यही कहना था, बेटा आपको पहनना है, ओढ़ना है, जो कुछ भी करना है करो, हमारे सामने मत करना। बस ये मैंने ध्यान में रखा, पापा के सामने नहीं आना है, क्योंकि उनसे वो इतनी शर्म और लिहाज रखनी है। और बाकी पापा बोलते हैं कि तुमको तुम्हारा दायरा पता है, हमने तुम्हें इतना एजुकेट तो किया ही है कि तुम्हें कितना अपने आप को दिखाना है और कितना नहीं दिखाना है। सो ही नोज और ही ट्रस्ट मी, एंड जो भी उन्होंने मुझे कहा था वो मेरे दिमाग में था, और उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने खुद को ड्रेसअप किया। जितना मैं एक्सपोज कर सकती थी अपने आप को मैंने एक्सपोज किया, और काफी एलिगेंट सा लुक हर बार मैंने क्रिएट किया था। इनफैक्ट उसमें हम लोगों को बिकनी राउंड भी था, उसमें भी कितना ढककर हम पहन सकते हैं, हमने वो भी ट्राई किया। सो इट इज ऑन यू। वहां पर बिल्कुल तुम्हें प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या पहनना है। दे जस्ट गिव यू लुक बुक, अकॉर्डिंग टू यू यू कैन मेक योर ओन ड्रेसेस। तो मिसेस इंडिया में ऐसा है, दे डोंट आपके ऊपर वो थोपते नहीं है कि आपको, इट इज योर ओन चॉइस कि आपको कितना एक्सपोज कर कर पहनना है। अब मेरा जो दायरा मुझे पता है, मुझे कितना एक्सपोज करना है या मुझे कितना अपने आप को बताना है और मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ। और ऑब्वियसली दिस इज ब्यूटी का एक बड़ा हमारा कोई एक प्लेटफॉर्म हमने लिया है, तो हमें हर तरह से वो लोग जज करेंगे। सो आई नो माई प्लस पॉइंट्स कि मेरी कमर अच्छी दिखती है तो वो दिखनी चाहिए, तो आई नो आई हैव टू शो दैट। तो वो मेरा कंफर्ट लेवल जितना था उतना मैंने एक्सपोज भी किया और काफी अच्छे से अपने कपड़ों को मैंने कैरी किया और एक अच्छा एक्सपीरियंस इसमें लिया है। और मुझे ऐसा यकीन ही नहीं होता है मैंने मॉडलिंग इतनी अच्छी तरीके से कर ली है एक्चुअली। सो बिल्कुल ये मेरे फादर का कहीं ना कहीं सपोर्ट और उनका एक विश्वास था, और उन्होंने कहा कि काफी सुंदर लग रही है। मैंने सारे गाउन्स भी बताया अपने फादर को, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, ठीक है कोई बात नहीं करके ऐसे ही हुआ था। और कोई रिएक्शन नहीं, और उनके जितना खुश कोई नहीं था। पहला वीडियो मेरा यही था जब मैं जीत कर आई थी, मेरे फादर ने मुझे गले से लगाया था। उससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है। वो वीडियो आज भी है, आप मेरे पेज पर जाकर देख सकते हो, शबाना_अंसारी ऑफिशियल पर आप जाकर जरूर देखिएगा मेरा। डेफिनेटली। और मैम जो भी यंगस्टर्स है जो ये फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या गाइड करोगे? मैं तो यही गाइड करूंगी, ये फील्ड तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप सिर्फ एक शौक के लिए ना आए, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है माँ बाप पर और ऐसे सारी चीजों पर। अगर आप इस पर एक करियर बनाना चाहते हो तो इसमें आइए और पूरी तरह इसको दीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें स्ट्रगल बहुत होता है, बहुत ज्यादा। तुम्हें खुद कोई लाकर और सारी चांस आपको कोई देता नहीं है, इसमें स्ट्रगल बहुत है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलूंगी इसको थोड़ा, जब तक आपका कनेक्शन बनते नहीं, आपके अच्छे से आपके कहते हैं ना, आपको पता नहीं है इस इंडस्ट्री में होता क्या, तब तक इसको साइड बिजनेस ही रखा जाए मेरे हिसाब से। और आप कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करते ही रहिए, जैसे बीपीओज या ऐसी कोई चीजें अगर आपकी कोई होगी वो करते रहिए और साइड बाय साइड इसको कीजिए। जब आपको चांसेस मिल रहे हैं, आपको पता है कि मुझे आप मिल रहा है चांसेस, देन इसमें पूरा 100% देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर कोई भरोसा नहीं है कि आपको पक्का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एग्जैक्टली। ओके, सो मैं तो इस फील्ड में इसलिए घुसी हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन मेकअप का है। आई डोंट वांट टू डू मॉडलिंग। मैं मॉडलिंग का चांस अगर मुझे सामने से आता भी है तो मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट बाकी लोग तो मॉडलिंग के हिसाब से ही इसमें घुसते हैं।
मेरा अलग ही था, मुझे चाहिए था मेकअप में काम करना। सो इसलिए वो मेरे लिए एक अच्छा हो गया। मुझे मॉडलिंग नहीं करनी है, मुझे मेकअप सिखाना है या ग्रूमिंग करना है या मुझे प्रोजेक्ट्स लेने हैं। सो मेरा एक थोड़ा सा अलग हो गया। बट आई हैव सीन मॉडल्स, आई हैव सीन एक्ट्रेस, मैंने उन लोगों को देखा, उनकी लाइफ देखी है, तो दे डज लाइक मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड भी है और शी इज वेरी गुड आर्टिस्ट एज वेल, रुमाना मौला, जिनके साथ में मैंने इसमें फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, इरादा मूवी में जिसमें काम किया है। उन्होंने मेरे बारे में काफी कुछ कहा भी है। मैं वो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट जब मैंने किया था तो वो भी एक सेलिब्रिटी थी जिनका मैं मैनेजमेंट में संभाल रही थी। सो वो साइड बाय साइड डांस कोरियोग्राफी और फॉरेन लैंग्वेजेस और इसके उनके क्लासेस चलते थे, जो हम ऐसे चकाचौंध देखते हैं ना इंडस्ट्री में कि अरे इनके पास तो ये गाड़ी है, इनके पास तो ये है, वो कुछ ना कुछ ऐसा साइड में उनका चालू रहता है। ये किसी को पता नहीं है कि उनके साइड बिजनेसेस होते हैं जो उनको बैलेंस करते हैं। ओनली उनका सिर्फ एक्टिंग या किसी से नहीं चलता है, सम टाइम एक्टिंग से चलता है, सम टाइम नहीं चलता है। सो अगर आप लोगों को मेरे थ्रू पता चले B2, B3, B4 कुछ तो रखो। मतलब आपके प्लान्स ऐसे रखो ना, ABCD जो भी रखना है आप साइड में रखो एंड देन यू ट्राई ऑल दिस थिंग्स, और इसको थोड़ा साइड में ही रखो जब तक आपको अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से तो यही नहीं, सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि ना लोगों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है कि सच में लोग आपके साथ है या कोई आपका जस्ट यूज करके ले रहा है या फिर सिर्फ उनका काम निकालने तक ही आपके साथ है। तो प्लीज ऐसे डायरेक्टली इंटर करने से पहले थोड़ी जानकारी भी लेनी चाहिए। और जैसे कि मैम ने अभी बहुत बड़ी चीज बताई कि एकदम प्रॉपर पूरा प्रोफेशन ना बनाए, जो कि आगे जाके अगर चांसेस मिलते हो तो डेफिनेटली इसके ऊपर काम करना चाहिए। और सच में मैम जो भी आज आपने कहा यहाँ पर और जो भी आपका एक्सपीरियंस था बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। और जो भी आप बात कर रहे हो वो आपकी आंखों से बहुत ज्यादा नजर आता है। तो आज हमारे लिस्टनर्स है वो देख नहीं सकते लेकिन सुन रहे हैं, लेकिन मैं मैम को बहुत अच्छी तरह से देख रही हूँ। शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यूट्यूब पे वीडियो आएगा तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन जो भी मैम जो कह रहे थे वो एक सच्चे दिल से कह रहा था, वो पूरे दिल से निकल रही थी जो भी बातें थी। और बहुत अच्छा लगा मैम आज आप वुमेन्स डे के लिए यहाँ पर आए और हमारे साथ इतने अच्छे से बातें की। और once again a wish you happy Women's Day. Thank you so much listeners, I'm so happy to be here. Thank you to inviting me और इतना अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला आप लोगों को मेरी जर्नी बताने का। मैं होप करती हूँ यही कि शायद मुझसे कोई इंस्पायर होकर इस फील्ड में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी वुमेन्स डे। यस, तो लिसनर्स ये प्रोग्राम लाइक यहाँ पर खत्म होता है, ये सिलसिला जो है वो यहाँ पर ही खत्म होता है। लेकिन वंस अगेन विश यू हैप्पी वुमेन्स डे। और आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। थैंक यू। Acharya